हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है असम से। असम राज्य में बोंगी गांव इलाका, यहाँ पर एक ऐसी योजना को इंप्लीमेंट किया गया जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है। उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस सेक्टर में इसको स्टार्ट किया गया था, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी ज्यादा सफल रही है ये योजना। और ऐसी परियोजना को अगर राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाता है तो काफी अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो विस्तार से समझेंगे क्या है बोंगी गांव की ये संपूर्ण योजना और किस तरीके से इससे लाभ आम इंसान को, आम आदमी को मिला है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम स्टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। Project Sampurna was successfully implemented in the Bongi-Gaon district of Assam and is a model that can be easily implemented anywhere in the country. देश भर में कहीं भी इस परियोजना को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि असम के अंदर हुआ है, किसी दूसरी जगह पे इसको करने के लिए कुछ विशेष जरूरतें हमको होंगी। बहुत ही सिंपल मॉडल है जो एम करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है माल न्यूट्रिशन को, बच्चों में कुपोषण को कम करने की ओर। तो बच्चों में बाल कुपोषण जिसे कहा जाता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये एक परियोजना असम के अंदर शुरू की गई थी। ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो योजना थी, इसने काफी हद तक माल न्यूट्रिशन को कम करने में अपना योगदान दिया है और बहुत ही कम कॉस्ट में, ऑलमोस्ट जीरो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पर बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, उसमें कमी आई है। यानी कि वो एक पौष्टिक आहार की प्राप्ति उनको हो रही है, प्लस वो न्यूट्रिशियस फूड के साथ में एक हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो इस तरीके से इस परियोजना ने काफी ज्यादा हेल्प करी है। प्रोजेक्ट संपूर्ण, एम्पावर्ड मदर्स हेल्दी चिल्ड्रन। तो ये जो बच्चों में कुपोषण की समस्या थी, जो ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, इसको दूर करने के लिए जो इस योजना में, स्कीम में टारगेट किया गया, वो किया गया मदर्स को, जो कि यहां पर इसकी टैगलाइन भी है, एम्पावर्ड मदर्स हेल्दी चिल्ड्रन। कि अगर हम माताओं को, मदर्स को सशक्त बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन जो है वो हेल्दी होंगे। क्योंकि चाइल्ड की न्यूट्रिशन की, बच्चे को कितना न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, क्या उसका फूड इनटेक है, ये सारी की सारी चीजें एक माँ डिसाइड करती है। अगर माँ जो है वो सशक्त है तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे को एक हेल्दी डाइट देगी और अल्टीमेटली उससे कुपोषण जो है वो दूर जा सकेगा। क्या है ये प्रोजेक्ट संपूर्ण? बोंगी गांव जिला, जहां पर करीब 2416 माल नरिश्ड चिल्ड्रन थे, करीब करीब 2500 कुपोषित बच्चे, जिनमें 246 जो थे वो स्वीयर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार थे। यानी कि SAM जिसको कहा जाता है, काफी गंभीर अमाउंट का कुपोषण जो है वो उनमें देखा जा रहा था। काफी ज्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार वो लोग थे। और बाकी करीब 2170 बच्चे ऐसे थे जो कि मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार थे। यानी कि 246 या करीब 250 बच्चे ऐसे थे जिनमें काफी ज्यादा माल न्यूट्रिशन देखने को मिला था, लेकिन 2170 बच्चे ऐसे थे जिनमें बहुत स्वीयर तो नहीं, लेकिन फिर भी मीडियम स्केल पे माल न्यूट्रिशन देखने को मिला था, जिसको भी दूर करना इक्वली इंपॉर्टेंट था। इस दिशा में काम करने के लिए प्रोजेक्ट संपूर्ण को लॉन्च किया गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाना है, कुपोषण से दूर करना है। वो कैसे होगा? उनको पौष्टिक आहार दे करके। बच्चों को पौष्टिक आहार देने का काम कौन करेगा? बच्चों को पौष्टिक आहार देने का काम करेंगी उनकी मदर्स। इस वजह से स्कीम ने टारगेट किया मदर्स को। वो सारे के सारे बच्चे जो या तो स्वीयर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के शिकार थे या फिर मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन के शिकार थे, उनकी माताओं को टारगेट किया गया और टैगलाइन दी गई, एम्पावर्ड मदर्स हेल्दी चिल्ड्रन। कि हम महिलाओं को, उनकी माताओं को सशक्त बनाएंगे। उनकी माताएं जब सशक्त होंगी, वो अपने आप अपने बच्चे को स्वस्थ रखने में न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगी। तो क्या हुआ? आइडेंटिफाई हुआ कि ये पर्टिकुलर बच्चे जो है ये या तो स्फीयर माल न्यूट्रिशन का शिकार है या एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार है।
तो उन बच्चों की मदर्स को आइडेंटिफाई करके उनके साथ में एक हेल्दी चाइल्ड की मदर उसी आंगनवाड़ी सेंटर से, आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए आंगनवाड़ी सेंटर बनाए गए हैं, तो ऑलमोस्ट हर ग्रामीण क्षेत्र की महिला का एक्सेस उस आंगनवाड़ी सेंटर तक रहता है। तो उस आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर आने वाला कोई भी कुपोषित बच्चा, उसकी मदर के साथ में एक दूसरी मदर को जोड़ दिया गया जिनका बच्चा हेल्दी है, यानी कि दो महिलाओं का एक पेयर बना दिया गया। उसमें से एक महिला ऐसी है जिनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, दूसरी महिला वो थी जिनका बच्चा कुपोषित है। ये दो मदर्स, ये पेयर्स बना दिए गए जिनको बड़ी मदर्स कहा गया, कि वो बच्चे जो कुपोषित है उनकी, एक बच्चा वो जो कुपोषित है और दूसरा बच्चा वो जो स्वस्थ है, उनकी दोनों की मदर्स को बड़ी बना दिया गया आपस में। 2416 ऐसे पेयर्स बन गए। यहां पर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डाइट, जो चीजें एक हेल्दी मदर की, हेल्दी चाइल्ड की मदर अपने बच्चे को दे रही है, वही सेम डाइट, वही सेम फूड इनटेक अगर माल न्यूट्रिशियस बच्चे की मदर उसको देती है तो उसको भी हेल्दी चाइल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे से मिल करके जानना कि कैसे एक ही बैकग्राउंड से आने वाला एक बच्चा हेल्दी है, दूसरा मॉल न्यूट्रिशियस है, इस तरीके से इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया। अब जो जो पेयर्स बनाए गए, क्योंकि सेम आंगनवाड़ी सेंटर है, इसका मतलब क्या है कि एक ही गांव से होंगे और काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि पड़ोसी होंगे। पड़ोसी ये मतलब नहीं कि बिल्कुल साथ में रहते होंगे, लेकिन हो सकता है 2 घर, 3 घर, 4 घर छोड़ के रहते हो। तो जब आपस में दोनों महिलाएं पड़ोसी हैं, इससे एक चीज तो क्लियर थी कि उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी बिल्कुल एक जैसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक महिला जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब थी, दूसरी जो है वो मिलेनियर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है वो मिलती जुलती है, यानी कि जो फैमिली इनकम एक महिला की है वही दूसरी की होगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जो रिसोर्सेज का एक्सेस एक महिला को है, दूसरे को भी उतना ही होगा। तो अगर उन्हीं रिसोर्सेज के साथ में एक मदर अपने बच्चे को हेल्दी डाइट दे सकती है तो दूसरी मदर क्यों नहीं दे सकती। इन पेयर्स को एक डाइट चार्ट दिया गया टू इंडिकेट डेली फूड इनटेक ऑफ देयर चिल्ड्रन। उसमें एक डेली डाइट चार्ट दिया गया जिसमें वो लिखते थे कि उनके बच्चों को डेली क्या चीजें दी जाती हैं। और इस तरीके से दोनों ही महिलाएं जो हैं या दोनों मदर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी कि क्या उन्होंने अपने बच्चे को दिया और कैसे हेल्दी बच्चे को मिलने वाली डाइट को रेप्लिकेट किया जा सकता है एक माल न्यूट्रिशियस बच्चे के लिए। ये बड़ी मदर्स जो हैं, हर मंगलवार को आंगनवाड़ी सेंटर में इन लोगों की डिस्कशन होगी जिसमें आपस में बात कर सकते हैं कि आप ये खाना अपने बच्चे को दीजिए। लोकल प्रैक्टिसेस टू न्यूट्रिशन वुड ऑल्सो बी डिस्कस। कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय प्रथाएं होती हैं कि आपके बच्चे में अच्छा पौष्टिक तत्वों की कमी है तो आप ऐसा कीजिए, ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो कीजिए। कुछ लोकल प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप उसको ये खिलाइए, ये दीजिए, जिससे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस तरीके के सारे कदम उठा करके अल्टीमेटली हेल्दी चाइल्ड का ही जो डाइट प्लान है उसको रेप्लिकेट किया जाएगा माल न्यूट्रिशियस बच्चे के लिए। इसके साथ में सरकार थोड़ा सा इसमें अपना इनिशिएटिव लेकर के आई जिसमें 100 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क एंड एन एग ऑन अल्टरनेट डेज आर अरेंज्ड फॉर 2416 चिल्ड्रन फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। वो सारे के सारे बच्चे जो आइडेंटिफाई हुए जो कि कुपोषण का शिकार थे, 2416 बच्चे ऐसे थे, हर अल्टरनेट डे पे यानी कि एक दिन छोड़ करके प्रत्येक बच्चे को 100 मिलीलीटर दूध और एक अंडा दिया जाता था, जिससे उसकी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं या उसको जो डाइट में कुछ न्यूट्रिशन की कमी थी वो दूध और अंडे से पूरी की जा सके। तो इस तरीके से एक छोटा सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का प्लस बड़ी मदर्स के साथ में, हेल्दी चाइल्ड की मदर के साथ में मिलकर के अपने बच्चे को एक पौष्टिक आहार देने की जो ये परियोजना थी ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। बहुत ही सिंपल सा आइडिया था लेकिन इसने काफी बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो दिखाए। द प्रोजेक्ट यील्डेड एनकरेजिंग रिजल्ट्स। मैटरनल डेथ्स फॉर 6 months हैव फॉलन फ्रॉम 16 to 3। मैटरनल जो मातृ मृत्यु होती है यानी कि बच्चे के जन्म के दौरान या उसके इमीडिएटली बाद जो मदर्स की डेथ हो जाती है वो 16 से 3 पर आ गई, यानी कि एवरेज 16 डेथ्स रिकॉर्ड की जाती थी, वो इट हैज कम डाउन टू 3। एंड इन्फेंट डेथ्स फ्रॉम 130 to 63। तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया नंबर नवजात बच्चों की मृत्यु का। बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि पौष्टिक तत्व नहीं है, किसी अन्य कारण से बच्चा जो है वो बहुत ही इन्फेंट एज में उसकी डेथ हो जाती थी। पहले जो नंबर 130 था वो कम होकर के 63 आ गया, यानी कि काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली। जो ऑब्जेक्टिव इस संपूर्ण योजना का रखा गया था वो फुलफिल होता हुआ नजर आया।
यहां पर एक चीज का प्रावधान और था कि वो सभी बच्चे जिनको इस संपूर्ण कार्यक्रम से भी जिनके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं बढ़ी है, जिनके जो अभी भी कुपोषण का शिकार थे, फिर उनके लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। पहली कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को संपूर्ण कार्यक्रम के तहत न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए और उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट को देखा जाए। लेकिन अगर फिर भी संपूर्ण कार्यक्रम को इनिशिएट करके इंप्लीमेंट करने के बाद भी अगर हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं आती है कुछ बच्चों की, तो उनका फिर जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उनका ध्यान रखा जाएगा। तो क्या है ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? ये दरअसल फरवरी 2013 में शुरू किया गया था। ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। इट इज टेक्निकली कॉल्ड चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन स्कीम, यानी कि बच्चे के स्वास्थ्य को काफी इनिशियल स्टेज से मॉनिटरिंग की जाए और उसका टाइम टू टाइम हेल्थ स्क्रीनिंग होती रहे, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई उसके शरीर में डेफिशिएंसी है, किसी चीज की कमी है, कोई बीमारी है, कोई बर्थ डिफेक्ट है, उसको बहुत ही अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई किया जा सके, सो दैट उस बच्चे को किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड इशू आगे चल करके ना आए। तो ये उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, जिसका नाम था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। द इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रन थ्रू अर्ली डिटेक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, डिजीजेस, डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। तो जन्म के इमीडिएटली बाद से ही उसकी स्क्रीनिंग, उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाए, सो दैट अगर उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट्स हैं भी, जो नॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है, जब बच्चे की आयु 6 महीने, 1 साल, 2 साल या उससे ज्यादा की हो, तब आइडेंटिफाई हो, वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए, सो दैट उनको जल्द से जल्द उनके लिए जो भी उस डिफेक्ट से, उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो मेडिसिनल है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो इमीडिएटली बच्चे को दिया जा सके, सो दैट जैसे ही वो ग्रोथ स्टेज में आए तो उसको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, किसी प्रकार की डेफिशिएंसी का सामना ना करना पड़े। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, जो कि बहुत सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और काफी अच्छे रिजल्ट्स ने यील्ड किए। और प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ असम ही नहीं, देश के किसी भी इलाके में जहां पर बच्चे कुपोषण का शिकार है, वहां पर इस तरीके की योजना को इंप्लीमेंट करके उन बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाता है। इस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत न्यू बॉर्न चिल्ड्रन वर स्क्रीन्ड फॉर पॉसिबल बर्थ डिफेक्ट्स इन हेल्थ फैसिलिटीज वेयर डिलीवरीज टेक प्लेस। तो क्या होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी हेल्थ फैसिलिटी में, वहां पर उसके सारे के सारे टेस्ट किए जाए, कोई बर्थ डिफेक्ट्स उसमें तो नहीं है। चिल्ड्रन विद डेफिशिएंसी, डिसेबिलिटी और डिजीज वुड बी रेफर्ड टू हायर सेंटर्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो बच्चे के जन्म के समय उसके सारे स्क्रीनिंग, उसके सारे टेस्ट कर लिए जाते हैं, और अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नजर आती है या कोई बीमारी उसके अंदर नजर आती है, तो उसको हायर सेंटर्स में, हायर जो बड़े स्तर के स्वास्थ्य संस्थान है, वहां पर उसको भेजा जाता है, सो दैट उसका ट्रीटमेंट और उसका इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो सके। तो इस तरीके से जो बच्चों की हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए थे। इस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट संपूर्ण जो असम के बोंगी गांव में शुरू किया गया, काफी सक्सेसफुल रहा है। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप असम स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी है, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज में 1 जनवरी से प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले पहले डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।